हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनकी एनर्जी आप जानना चाहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँचे इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जय शिव शक्ति। किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन? ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है आई कांट मेक यू हैप्पी। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ? ओवरऑल एनर्जी एंड बॉटम ऑफ द डेक। सो जैसा कि हमने कल रात की एनर्जी रीडिंग में देखा था कि आपके पार्टनर जो हैं वो कल रात की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अपसेट लगे थे। मैंने वो रीडिंग में आपको क्लियरली बोला था कि बिल्कुल आइसोलेटेड रहना चाहते हैं, बिल्कुल अकेले रहना चाहते हैं, और न्यू मून का असर एक तरीके से आपके पार्टनर की एनर्जी पर बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा हर्ट, बहुत ज़्यादा एंग्शियस फीलिंग इस तरह की पड़ी। यहाँ से भी यही चीज़ें निकल कर आई हैं, मतलब अभी भी आपके पर्सन उस एनर्जी से चल रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर मुझे फील हो रही है, पिक हो रही है, वो ये कि इनके अंदर पहले एक घमंड था, एक ईगो था इनके अंदर कि मैं जो चाहूँगा या जो चाहूँगी वही होगा। इस रिश्ते को मैं ही डोमिनेट करूँगा या करूँगी। इस रिश्ते में जो मेरी इच्छा होगी वैसे ही होगा, जिस तरीके से मेरी इच्छा होगी वैसे ही होगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं हो पाई। कुछ चीज़ें आपने अपनी तरफ से अपना पक्ष रखा, कुछ चीज़ों पर आपने आर्ग्यूमेंट की, कुछ चीज़ों पर आपने अपना स्टैंड लिया, जिस वजह से रिश्ते में कहीं ना कहीं इनको हर्ट हुआ। और इन्होंने आपको एक, कहते हैं ना, मज़ा चखाने के लिए कुछ लाइफ लेसन्स होते हैं कि हम तुम्हें सिखाएंगे अब कि तुम झुकोगे मेरे आगे या झुकोगी मेरे आगे। तुम्हारा ये जो आपके पर्सन का एक ईगो था कि मेरे पीछे आएगी या आएगा, तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया ताकि आप इनसे इतना प्रेम करें, और प्रेम करने के बाद इन्होंने एक ट्रिगर देकर अपने आप को दूर कर लिया सिर्फ ईगो के कारण कि मुझे जीतना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने आप पर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाई, आपने मना कर दिया कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, सब चीज़ तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं हो सकती। वहाँ पर इनका ईगो हर्ट हो गया। एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। अब इन्होंने सोचा कि आपको ब्लॉक कर दिया जाए किसी बेसलेस रीज़न पर या विदाउट एनी रीज़न। इन्होंने आपको ब्लॉक किया या नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब तक इन्हें ऐसा लगे कि आप बिल्कुल टूट रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अब आप झुकेंगे इनके आगे। हो सकता है काफ़ी लोग चेज़ भी किए हों, काफ़ी लोगों से बर्दाश्त नहीं होता सेपरेशन, तो वो चेज़ करते हैं कि अच्छा सॉरी आगे से नहीं होगा, तो उनका ईगो जो है और बलवान होता है कि अच्छा मैं ऐसा करूँगी या ऐसा करूँगा तो मेरा पार्टनर झुकेगा मेरे आगे। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को आपसे दूर कर लिया, और अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैं उस वक्त पे सिचुएशन को पॉजिटिव तरीके से भी हैंडल कर सकता था या कर सकती थी, बट मैंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। इन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन है। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब मैं पीछे जाके टाइम ट्रैवल करके तो चीज़ें ठीक नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। ईगो अभी भी है। इन्हें ये भी एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब ये वापस आएँ इतना सब कर्मकांड करके और फिर आप इनको कहें कि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो अब ये डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं वापस आऊँ और ये सामने से मुझे रिजेक्ट कर दे, ये सामने से मुझे ये कह दे कि अब मुझे तुम्हारी नीड नहीं है, अब क्या करने आए हो, जब मुझे नीड थी तब तो तुम गायब थे। तो ये इनको एक डर है जो अंदर ही अंदर इनको खाया जा रहा है। अब ये बहुत कुछ अपने अंदर होल्ड करके बैठे हैं, फीलिंग्स, इमोशंस, लव, केयर, बहुत ज़्यादा सफरिंग, गिल्ट। अब ये सब कुछ इनको बाहर निकालना है, वरना इनको अंदर ही अंदर ये चीज़ें खा रही हैं। तो ये अब
अकेला फील कर रहे हैं, अंधकार फील कर रहे हैं, आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं हैं। यही एग्जैक्टली एनर्जी कल रात की भी थी। और आज मैं अक्सर टैरो से एनर्जी रीड करती हूँ और फिर मैसेजेस में इसको रीड करती हूँ, बट आज मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, मुझे इसे ही लेना है एनर्जी के लिए, जबकि ये ओरेकल कार्ड है और बिल्कुल वही एग्जैक्ट एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये आपको कभी खुश रख ही नहीं पाए। शायद इन्होंने जो कुछ भी किया आज तक, उसमें से कुछ भी दिल से नहीं किया, आपने दिल से किया। आपने हमेशा इनसे सच बोला, आपके साथ अच्छा हो रहा है, आपकी फैमिली आपको तंग कर रही है, आपको कोई लड़का या लड़की तंग कर रहे हैं, आपको कुछ इनसे शेयर करना है, आप दिल खोल के शेयर करते हैं, जैसे एक इंसान अपने आप से ही कुछ चीज़ें कह रहा है। बट इन्होंने कभी आपको उस लायक नहीं समझा। इन्होंने हमेशा आपसे बातें छुपाई, झूठ बोला, काफ़ी मैनिपुलेटिव रहे। अब इनको ये सारी चीज़ें हर्ट कर रही हैं। जब आपने इनको बिल्कुल से छोड़ दिया कि अब जाओ, तुम चली ही जाओ, वापस नहीं आना, अब मुझे अकेले रहने की आदत हो गई है, तुम्हारे बिना रहना मंजूर है मुझे, बट अब अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। ये चीज़ें इन्हें अंदर 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 खा रही हैं कि अब मैं सच बताऊँ कैसे कि मेरे मन में क्या चल रहा था उस वक्त जब ईगो से भरे पड़े थे। तो ये वाली इनकी वाइब्रेशंस हैं इस वक्त। लेट्स चेक कि मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वक्त। इन्हें अभी भी लगता है कि अभी भी आपको ये कोई कहानी सुनाएंगे, कुछ आपको बोलेंगे अपने बारे में या पास्ट की बारे में, तो आप इन पर अभी भी बिलीव करोगे। इन्हें ऐसा लगता है बहुत सीधे हो और आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो और आप इन पर अभी भी भरोसा करोगे। जो कुछ भी हुआ इसका रीज़न इनको नहीं पता, इन्होंने क्यों ऐसा किया इनको आज तक नहीं समझ में आया कि इन्होंने इतनी गलती कैसे कर दी। बट ईगो के आगे कुछ नहीं चलता। जैसा आप इनके लिए फ़ील करते हो एग्जैक्टली ये भी आपके लिए वैसे ही फ़ील करते हैं। मीन्स अगर आप इनसे बहुत प्रेम करते हो, बहुत इमोशंस हैं, बहुत लव है, तो ये भी आपके लिए सेम फीलिंग रखते हैं। इन्होंने जो कुछ भी किया पास्ट में, इससे रिलेटेड माफ़ी आने वाले समय में आपसे मांग सकते हैं या मांग सकती हैं। इन्होंने आपको इतना तकलीफ़ दिया, सेपरेशन आपने झेला, डार्क नाइट ऑफ द सोल, एक तरीके से जो वर्स्ट पीरियड है आपकी लाइफ का वो आपने झेला। और इन्हें कई बार ऐसा लगा कि शायद अब आप इनकी केयर नहीं करते होगे, शायद अब आपको इनके होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट फिर भी ये कुछ चीज़ों को क्लियर आउट करना चाहते हैं, एक क्लोजर चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप नहीं आना चाहते इनकी लाइफ में या अब आपका ट्रस्ट ख़त्म हो गया है, तो एटलीस्ट मैं एक बार जान लूँ, ताकि मुझे भी एक विश्वास हो जाए कि हाँ अब मेरा पार्टनर मेरे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा या मेरे साथ नहीं रहना चाहती या नहीं रहना चाहता। ये किसी भी तरीके से आपको अनकंफर्टेबल नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं कि ये आकर आपकी ज़िंदगी में फिर से तबाही लेकर आ जाएं। ये अभी भी आपका अच्छा ही चाह रहे हैं। इनको गलती का रियलाइजेशन है और ये नहीं चाहते अब फूक फूक के कदम रखना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में आए फिर से आपको हर्ट करें, फिर से सारे पुराने ज़ख्म ताज़ा कर दें और फिर चले जाएं। बट ये ज़रूर ये बताना चाहते कि मैंने ऐसा क्यों किया था, किस वे में किया था, क्या मेरी थॉट प्रोसेस थी उस टाइम पे, और आपको अपनी इम्पोर्टेंस रियलाइज़ करवाना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातचीत आपसे इनसे हो सकती है। साथ ही साथ लविंग एनर्जी है। ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई दुश्मन वाली एनर्जी है और बहुत गुस्सा करना चाहते हैं। अकेले हैं बिकॉज इनको रियलाइजेशन ये सोलर एक्लिप्स और इस न्यू मून ने बहुत बढ़िया से कराया है। तो डीप थॉट्स में इन्होंने रियलाइज़ किया है अपनी गलतियों को और अब ये मानेंगे भी। लेट्स चेक कि ये एनर्जी कितने टाइम पीरियड तक एग्जिस्ट करेगी। 4 दिन तक एग्जिस्ट करेगी, मैक्सिमम 4 डेज़, मिनिमम 40 आवर्स। इस टाइम पीरियड तक ये एनर्जी एग्जिस्ट करेगी। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।